धन्यवाद आनंद। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल से, जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और कोलकाता में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। घर घर जाकर लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं। मकसद यही है कि सीधे लोगों से संपर्क स्थापित किया जाए और बीजेपी के सत्ता में आने का दावा गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अब जबकि चौथे चरण का चुनाव है, लाउड स्पीकर के जरिए चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचार थम चुका है। घर घर जाकर के अब लोगों से वोट की अपील की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह लोगों को घर घर जाकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों वो बीजेपी को वोट दें, क्यों आखिर ये बंगाल के लिए बेहतर होगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इससे पहले की थी अपनी बात को रखने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने, जिसमें उन्होंने बंगाल में हुए 3 चरणों के चुनाव में बीजेपी को 68 सीटें जीतने का दावा भी किया था। और अब इस वक्त डोर टू डोर कैंपेन करते हुए बीजेपी के स्थानीय नेता उनके साथ हैं। पश्चिम बंगाल के कई और बीजेपी नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब घर घर जाकर वोट की अपील करते, लेकिन उनका गर्मजोशी से स्वागत भी हो रहा है। घरों में लोग आरती की थाली सजाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। कहीं फूल मालाएं बरसाई जा रही है, फूल मालाएं पहनाई जा रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त कोलकाता से हमारे दर्शक सीधे देख रहे हैं। हाथ में तमाम वो वायदों का पत्र बीजेपी नेता के, जो पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने पर वो दावा करते हैं, वायदा करते हैं बंगाल की जनता से। संकल्प पत्र के तौर पर वो प्रति लोगों को देते हुए और बीजेपी को वोट करने की अपील करते कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने दावा किया कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के खिलाफ है और इस बार उनका सत्ता से जाना तय है। एनालिसिस करें, बंगाल की जनता क्यों इनके खिलाफ है, उसका उनको एनालिसिस करना चाहिए। दीदी, बंगाल की जनता आपके खिलाफ है क्योंकि कानून और व्यवस्था की परिस्थिति पूर्णतया चरमरा गई है। बंगाल की जनता आपके इसलिए खिलाफ है कि यहां पर घुसपैठ बेरोक टोक आपने होने दी है। अब तो कलकत्ता में बैठे हुए बंगाली बाबू को भी चिंता है कि 10 साल के बाद कलकत्ता की क्या स्थिति होगी, घुसपैठ अगर इसी तरह से चलती रही। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि दरअसल बीजेपी को क्यों पसंद कर रही है पश्चिम बंगाल की जनता। यह अमित शाह का दावा है, लेकिन अपने दावों के साथ अब वो गली गली निकल पड़े हैं कोलकाता में और घर घर जाकर बीजेपी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें सीधा हमला ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर भी किया, क्योंकि एक के बाद एक कई बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। यहां तक कह दिया कि पुलिस थाने में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया जाता है। हमारे कार्यकर्ताओं पर लगातार हमला होना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर विगत 2-3 दिनों में ही हमला हुआ। कल भवानीपुर में पुलिस स्टेशन के अंदर हमारे कार्यकर्ता बैठे थे, तब उन पर हमला हुआ। और इस हमले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के एक भी नेता की खंडन की टिप्पणी नहीं है। ये लोग मुंह इशारा कर रहे हैं, मौन इशारा कर रहे हैं कि आप करिए। सार्वजनिक जीवन में इतना तो एक आम बात होती है कि किसी भी हिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा होती है, किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं पर हिंसा होती है, सभी लोग उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। मुझे लगता है कि इससे भी तृणमूल कांग्रेस अपना आपा खो बैठी है। यानी इनडायरेक्टली अमित शाह ने यह भी कह दिया कि ये जो हिंसा हो रही है इसे मौन स्वीकृति दी जा रही है और अब घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन कोलकाता की गलियों में कैसे स्वागत हो रहा है अमित शाह का, ये तस्वीरें बयां कर रही है। हाथ में एक संकल्प पत्र भी, वो संकल्प पत्र जिसमें बीजेपी की ओर से जो वायदे किए गए हैं उन्हें लिखा गया है कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में आती है तो बीजेपी क्या करेगी, उनका विस्तार से उसमें जिक्र है। गलियों में घूमते उन छोटी छोटी बस्तियों में पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर मध्यम आय वर्ग के लोग, निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग रहते हों, और वहां बीजेपी को वोट करने की अपील कर रहे हैं। तमाम वो रास्ते जिससे पार्टी का प्रचार हो सके, अमित शाह जोर शोर से उसमें हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी बड़ी रैलियां गृह मंत्री अमित शाह ने की,
प्रेस कॉन्फ्रेंस कोलकाता में की, पश्चिम बंगाल में की है, रोड शो किया है और अब डोर टू डोर कैंपेन यानी घर घर जाकर दस्तक और लोगों से संपर्क स्थापित करना। इस मुहिम के तहत अब खुद गृह मंत्री अपने उम्मीदवारों के साथ लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। राजरहाट में भी रोड शो हो रहा है, चुनाव प्रचार हो रहा है। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक तरफ जहां राजरहाट में रोड शो करके प्रचार कर रहे हैं, तो बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त देश के गृह मंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह कोलकाता में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। कई ऐसी सीटें हैं जहां चौथे चरण का मतदान होना है, जिसके लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। कल मतदान होगा, लेकिन अब डोर टू डोर कैंपेन भी हो रहा है। और अमित शाह की ये तस्वीरें जब वो गलियों में निकल पड़े हैं बीजेपी के लिए वोट की अपील करते हुए, साथ ही साथ वो आरोप भी लगा रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी सरकार से जनता का क्यों मोह भंग हुआ है। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि हिंसा की सियासत वहां हो रही है और इसी वजह से लोग ममता बनर्जी से नाराज हैं। अपनी बात को रखने के लिए लोगों से वोट की अपील करने अब डोर टू डोर कैंपेन करते गृह मंत्री अमित शाह। राजरहाट में जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोड शो कर रहे हैं, बीच बीच में रैली को संबोधित कर रहे हैं। तो कोलकाता में डोर टू डोर कैंपेन अमित शाह का, और हमारे सहयोगी चंद्रमोहन लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए कोलकाता में मौजूद हैं। चंद्रमोहन, क्या मकसद है डोर टू डोर कैंपेन का? हम देख रहे हैं कि मध्य आय वर्ग, निम्न मध्य आय वर्ग की उन बस्तियों में भी गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं भवानीपुर का, जहां गृह मंत्री अमित शाह अभी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और जो इस इलाके के रहने वाले लोग हैं उनसे मुखातिब हो रहे हैं। काफ़ी वक्त से लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खासकर उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भवानीपुर में डोर टू डोर आकर कैंपेन करने का सीधा मकसद जो है वो यहाँ के जो टीएमसी का ये गढ़ माना जाता है, ममता बनर्जी यहीं से विधायक हैं। हालांकि इस बार वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, यहाँ से उनके दल के कोई और उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि टीएमसी के गढ़ में वो सेंध लगाना चाह रहे हैं और यही वजह है कि अमित शाह यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लोग यहाँ पर खड़ा होकर इंतज़ार कर रहे हैं। जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं जब अमित शाह लोगों से मिलते हुए और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये भवानीपुर का छोटा सा मार्केट है और इस मार्केट में जितने भी दुकानदार हैं वहाँ पर वो मिलते हुए उन लोगों से और फिर आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी सीधे तौर पर भवानीपुर का जो सीट है, जो ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है और ये कहा जाता है कि ममता बनर्जी यहाँ से जो चुनाव लड़ती रही हैं और ऐसे में बीजेपी जो है इस सीट पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। टीएमसी से यहाँ पर शोभन देव चट्टोपाध्याय उम्मीदवार हैं और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं अमित शाह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और ये सामने जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, इस मंदिर में वो प्रणाम करेंगे, भगवान की जो मूर्ति लगी हुई है, और फिर वो आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद वो अपने कार्यकर्ता के घर पहुंचेंगे, वहां खाना खाएंगे। यही वो मंदिर है जहां पर अमित शाह सामने से चलते हुए और फिर यहां पर पहुंचेंगे। जी, भवानीपुर में आज गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन राजरहाट में जेपी नड्डा इस वक्त ममता बनर्जी पर हमलावर। दो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो कर रहे हैं राजरहाट में, तो ये तस्वीर भवानीपुर की है, वो इलाका जहां से ममता बनर्जी विधायक हुआ करती थी, लेकिन अब ये सीट छोड़कर वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ने गई थी। हालांकि किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार के लिए
अब वोट की अपील करते हुए गृह मंत्री अमित शाह घर घर पहुंच रहे हैं। हर उन छोटी बड़ी बस्तियों में जा रहे हैं जहां मतदाता हैं, उन्हें बता रहे हैं कि क्यों बीजेपी को वोट किया जाए और अपना संकल्प पत्र साथ में लेकर पहुंचे हैं, उस जिसमें लिखा गया है कि बीजेपी क्या करेगी बंगाल के लिए अगर वो सत्ता में आती है तो। छोटी बस्तियों में भी पहुंच रहे हैं जहां निम्न मध्य आय वर्ग के लोग रहते हैं। खुद उनके घरों में जाकर के उनसे बातचीत करके उन्हें वोट की अपील करते, हाथ जोड़कर उनके घरों के सामने खड़े वहां से गुजरते गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन कुछ देर पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। कई अपने विरोधियों को निशाने पर लिया था। असदुद्दीन ओवैसी उन्हीं में से एक हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, एक तस्वीर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक मुस्लिम शख्स की तस्वीर काफी वायरल हुई, उस पर जब टिप्पणी की गई तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ओवैसी को वो चुनौती देते हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो वो भी किसी हिंदू के साथ इसी तरह से तस्वीर खिंचवाएं। ओवैसी ने पीएम मोदी की उस तस्वीर पर तंज कसा था जो 3 अप्रैल को सोनारपुर में रैली के दौरान उन्होंने एक मुस्लिम के साथ खिंचवाई थी। ओवैसी जी की बहुत सारी टिप्पणियों पर मैं तो टिप्पणी नहीं करता, मैं उनको इतना ही कहता हूं वो भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खिंचा ले जरा। तमाम उन सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी के लिए वोट की अपील करते कोलकाता में घूम रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, गली गली में बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए। कल चौथे चरण का मतदान है, 44 सीटों पर वोटिंग होगी। भवानीपुर ऐसी सीट जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ती थी, इस बार वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ने गई थी। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन करते हुए हर वो तरीका जो अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार का हो सकता है, गृह मंत्री उसे अपनाते हुए इस वक्त डोर टू डोर कैंपेन में लगे हैं। लेकिन एक और बड़ा संग्राम देश भर में कोरोना के साथ चल रहा है और वैक्सीन पर जारी अब सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में राहुल गांधी ने वैक्सीन का निर्यात रोकने की मांग की है। उन्होंने सभी जरूरतमंदों का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने की मांग की है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन की मुहिम में तेजी लाने के लिए दूसरी वैक्सीनों को भी अब जल्द से जल्द मंजूरी दिए जाने के लिए कहा है। राहुल गांधी की इस चिट्ठी पर बीजेपी ने उन्हें निशाने पर लेने में देर भी नहीं लगाई। राहुल गांधी सेज दैट टीका उत्सव कुछ नहीं होता है, वो तो टीका टीका शॉर्टेज है, वही एक रियलिटी है। देखिए, कम से कम राहुल गांधी जी ने अब इस बात को स्वीकार तो किया कि भारत में टीका बन रहा है। पहले उन्होंने टीके को लेकर के जिस तरह से राजनीतिकरण किया था, टीके की गुणवत्ता को लेकर के जिस तरह से उन्होंने जो है टीका टिप्पणियां करके देश में एक संशय पैदा करने की कोशिश की थी। कोरोना के आरंभ से लेकर के अब तक जब कभी भी कोरोना के विषय में उन्होंने बोला है, चाहे वो वेंटिलेटर्स की बात हो, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो दवाइयों की बात हो, चाहे वो हॉस्पिटल के बेड्स की बात हो और चाहे टीके की बात हो, उन्होंने हमेशा ही देश में पैनिक पैदा करने का प्रयास किया और पैनिक पैदा करके और बाद में इटली चले जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब देश कम से कम राहुल गांधी जी की बात पर तो सीरियसली नहीं लेता, न तो देश के लोग लेते हैं और न उनकी पार्टी के लोग ही लेते हैं। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने वैक्सीन की कमी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है और सभी राज्यों को जरूरत के मुताबिक वैक्सीन दिए जाने का दावा भी किया है। देखिए, पहले तो वैक्सीन कम पड़ रही है, ठीक बात नहीं है। सब राज्यों में वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं और जितना चाहिए उतना उपलब्ध हो रहा है। कोरोना के टीके पर जारी यह सियासी संग्राम थमता नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने वैक्सीन की किल्लत का हवाला देते हुए कई जगहों पर सरकारी अस्पताल में वैक्सीनेशन रोक दी है। मुंबई में भी 25 प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन का काम रोक दिए और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, जो दिल्ली से ही लगा हुआ इलाका है, एक अस्पताल में यहां भी वैक्सीन खत्म होने का नोटिस लगा दिया गया है। भुवनेश्वर में भी वैक्सीन की कमी होने की खबर फैलने के बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही है। महाराष्ट्र में वैक्सीन की किल्लत की वजह से बारामती, पनवेल, सांगली और सातारा समेत कई जिलों में सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, मुंबई के 25 प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन बंद होने का दावा किया जा रहा है।
और अस्पतालों के बाहर वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के पोस्टर तक लगा दिए गए हैं। कई जगह से ये तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन अब वैक्सीन की कमी पर सियासत भी हो रही है। कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर वैक्सीन खत्म हो जाने का बाकायदा अब पोस्टर लगा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने साफ कर दिया है कि देश में कहीं भी वैक्सीन की कमी नहीं है और महाराष्ट्र को छोड़कर किसी भी राज्य ने इस बात की शिकायत नहीं की है। अश्विनी चौबे ने कहा है कि लोग वैक्सीन लेने के लिए आगे आएं और हम वैक्सीन उन्हें देंगे। अगर महाराष्ट्र सरकार कोई सुझाव देना चाहती है तो वो भी दे सकती है। वैक्सीन को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, खासतौर पर कुछ राज्य हैं, महाराष्ट्र जिसमें सबसे आगे है, उनका कहना है कि वैक्सीन की कमी पड़ रही है। क्या कहेंगे आप, क्या सरकार के पास वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा है? भाई किसी हालत में कहीं भी कोई भी वैक्सीन की कमी नहीं है। वैक्सीन एक्सपर्ट ग्रुप्स जो तय करते हैं, हमारे साइंटिस्ट जो तय करते हैं कि वैक्सीन कहाँ कब कितना जाना चाहिए, हर प्रकार का प्रबंधन है। और जो हमारे मैनेजमेंट तैयार होता है हम उसको वैक्सीन वहाँ भी भेजते हैं। और आवश्यकता अनुसार अभी आप अगर कहते हैं तो 60 साल से ऊपर या हमारे बहुत सारे स्वास्थ्यकर्मी जिनको पढ़ना चाहिए था, आज तक कभी नहीं हुआ है। इसका कारण कि अवेयरनेस नहीं है, लोगों में उतनी जागरूकता कम है। मैंने देखा गांव-गांव से हमारे क्षेत्र में, बक्सर में गांव-गांव से लोग कार्यकर्ता, वॉलंटियर जहां ज़्यादा उत्साह जगा रहे हैं, जहां ज़्यादा लोगों को बता रहे हैं, तो वहाँ से बूढ़े बुजुर्ग सब आ रहे हैं। 2-2, 5-5 किलोमीटर चल के आते हैं। हालांकि अभी हम लोगों ने कई जगह सेंटर गांव-गांव में उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये स्थिति है कि लोगों में अवेयरनेस अगर होगा तो वैक्सीन की टीका लेंगे, वैक्सीन की टीका की बर्बादी ना हो। लेकिन कुछ सरकार 8% तक हम लाएं, अभी 12% तक कई राज्य जो है जा रहे हैं, तो ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए इस प्रकार की बात करना कि साहब वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन के लिए बिना हाहाकार है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी वैक्सीन की कमी के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। देखिए, मोदी जी ने कमिटमेंट और कल्चर जो सत्ता का है वो बहुत बदला है। अब जो है वो बयानबाजी और लफाजी से काम नहीं चलेगा। अब आपको ग्राउंड पर जो है वो लोगों के हितों के लिए, लोगों के सरोकार के लिए, लोगों की सेहत और सलामती के लिए काम करना होगा। अब आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि